हंस सुखी जहाँ वारि अगाधा और संत सुखी जहाँ पणरु बांधा। पणरु मतलब गाय का बच्चा होता है। संत वही सुखी होते हैं जहाँ पर भैया दूध दही से भरपूर घर होता है, क्योंकि वह शुद्ध शाकाहारी होते हैं और शरीर में शुद्धता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पौष्टिक भोजन के लिए उनको घी और दूध की जरूरत पड़ती है। और ऐसे हंस वहाँ सुखी रहते हैं जहाँ अधिकांश पानी होता है, ताकि उनको खाने के लिए बराबर मात्रा के लिए भोजन मिलता रहे। ऐसे ही एक और चीज़ है, कहते हैं ना भैया कि ये जो संत होते हैं ना, 5 चीज़ें तर्क का विषय नहीं होती। कौन कौन? इन 5 को हमेशा मन में रखना चाहिए, और ये जो हैं कभी भी तर्क के विषयगत नहीं लेकर आना चाहिए इनको। वो कौन होते हैं? वो होते हैं संत और भगवंत, गुरु और वेद मंत्र तथा माता पिता। इन के बारे में कभी भी जो है आप इनसे तर्क ना करें, क्योंकि तर्क करने से बातें बिगड़ जाती हैं। मैं आपको छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ कि एक बालक होता है जो गरीबी से उठता है। उसके माता पिता जिज्ञास होते हैं, उसको पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं, तो वो तर्क विज्ञान में डिग्री हासिल करके घर लौट के आता है भैया। जब वो घर आता है तो माँ बाप बहुत खुश। पिताजी ने गांव में लड्डू बंटवाया, लड्डू बनवाया। माताजी दौड़ी दौड़ी एक लोटा पानी और जो है लड्डू लेकर आती हैं। संयोग से वो हाथ में 2 लड्डू लेकर आती हैं। कहती हैं बेटा ले पानी पी ले। उसकी आरती उतारी लड्डू देने के लिए। लड़का सोचता है क्यों ना ही अपने तर्क विज्ञान का यहाँ पर जो है परीक्षण कर लिया जाए। तो होता क्या है, पूछता है अरे माँ ये कितने लड्डू लेकर आई है? तो कहते हैं बेटा 2 लाई है। गिन कर बता। तो कहते हैं 1 लड्डू और ये 2 लड्डू। तो कहता है मम्मी आपने कहा 1 लड्डू और ये 2 लड्डू, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। नहीं बेटा 2 ही है। अब ये तर्क चलता रहता है, आधे घंटे से ऊपर हो जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं आता। तब तक पिताजी वहां बैठे देख रहे होते हैं। कहते हैं अरे भाग्यवान बच्चा है, क्यों तक? कहते मान लो ना 3 लड्डू है बेटा, हम समझाते हैं आइए। तो क्या हुआ कि वो कहते 1 लड्डू उठाया और अपने धर्मपत्नी को खिला दिया, और दूसरा लड्डू जो है वो स्वयं खा गए, यानी कि 2 लड्डू साफ। अब बच्चे से कहते हैं, जो तर्क विज्ञान में डिग्री लेकर आए थे, उन महोदय से कहते हैं बेटा ये तीसरा लड्डू तू खा ले। कहता पापा लड्डू तो है नहीं। कहते नहीं बेटा अभी तुमने नहीं कहा था ना 3 लड्डू है, तो तीसरा तू खा ले। तो मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? तर्क किए कुछ नहीं मिलता। ऐसे कभी कभी तर्क ऐसी चीज है, तर्क अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी निरर्थक तर्क करने से जो कुछ रहता है वो भी चला जाता है, हाथ नहीं लगता। इसलिए भगवान के भजन में चाहे जो साधु संत हों, उनकी निंदा करने के बजाय वो जैसे भी हैं आप उनके वेशभूषा का आदर करें और उनमें से अपना स्वभाव निर्मल रखें। अब अपना स्वभाव कैसे निर्मल रखें? इसके लिए दृष्टांत के एक दोहा है भैया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब अपने मन के जो है मन को ऐसे बनाओ कि वो सार गर्भित बने, उसमें से हर अच्छी चीज को आप पिकअप करिए, चुन लीजिए। और हर इंसान में बुराई होती है, साधु भी तो मनुष्य ही होता है। अगर आपको उनमें से कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती तो उसका त्याग कर दीजिए, अच्छी चीज को ले लीजिए। अब जैसे हंस होता है ना, हंस का नेचर होता है, हंस ही एक ऐसा पक्षी, अगर दूध और पानी मिला दीजिए तो उसमें दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, यानी दूध और पानी को अलग कर देता है। तो कुल मिलाकर जो है मानस मोती चुनना है तो आपको क्षीर सागर का हंस बनना पड़ेगा, कैलाश मानसरोवर का हंस बनना पड़ेगा। और भैया बगुले रहोगे तो गटागट मछली गटोगे, मर्जी आपकी है कि नहीं? अच्छा दूसरी बात है, जीवन में कभी भी चाहे सुख आए चाहे दुख आए, इंसान को सदैव एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा ये नहीं कि सुख आए तो बौराए घूमो और दुख आए तो बुलुर बुलुर रो। और ये सब कब आता है? जब आप साधु संगत करेंगे भैया। साधु संगत बहुत दुर्लभ होती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई है, और दारा और लक्ष्मी तो पापियों के गृह हो। तो कुल मिलाकर जान लीजिए कि जब भी आप कहीं जाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं,
या कोई कार्यक्रम करवाता है वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो कोशिश करिए वहाँ से अच्छी चीज़ों का ही आप वर्ण करें, गलत चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और यही जो है अच्छाई है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप सोचिए आप उन दुर्लभ जीवों में से हैं जिनका कहीं ठिकाना नहीं लगता भाई, है ना। आलसी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कुल मिलाकर ये जान लीजिए जीवन एक मिला है, इसको अच्छे से जीजिए, जहाँ तक हो सके भगवान का भजन करिए, भगवान के नाम करिए। भगवान का नाम का जाप 2 प्रकार से कर सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं भैया हम अकेले हम कैसे भगवान नाम का भजन करें, अरे हम कहते हैं अकेले में ही तो ज़्यादा भजन होती है। अरे भाई जब कोई ना हो तो अपने मानसिक रूप से भगवान का नाम, भगवान का कथा अपने कहो, अपने कान को सुनाओ, क्योंकि कान का सीधा मार्ग आपके भगवान के अंश, परमात्मा के अंश, आत्मा तक पहुँचता है। और यदि कोई मिल जाए तो उससे उसी सत्संग के बजाय फलाना ऐसा धमाका, ऐसा दुनिया का प्रपंच करने से आप उसमें मन लगाओ, है कि नहीं, तो आपका काम सुलभ हो जाएगा। जय सिया राम।